जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का विस्तार पूर्वक जीवन परिचय बताया जा रहा है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को, उपलब्धियों को बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए हैं, अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति अपना योगदान दिया है, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में संघर्षरत रहकर अपने देश के लिए अपना योगदान दिया है और अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक लेखक के बारे में जिनका नाम है रांगे राघव जी। तो आज के अध्याय में हम लोग जानेंगे रांगे राघव जी के बारे में, इनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को। तो आइए विस्तार रूप से जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को। रांगे राघव 17 जनवरी 1923 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 12 सितंबर 1962 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी के उन विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकारों में से हैं जो बहुत ही कम उम्र लेकर इस संसार में आए, लेकिन जिन्होंने अल्पायु में ही एक साथ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक, नाटककार, कवि, इतिहासवेत्ता था रिपोर्ताज के लेखक के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित कर दिया। साथ ही अपने रचनात्मक कौशल से हिंदी की महान सृजनशीलता के दर्शन करा दिए। आगरा में जन्मे रांगे राघव ने हिंदी तरभाषी होते हुए भी हिंदी साहित्य के विभिन्न धरातलों पर युगीन सत्य से उपजा महत्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध कराया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जीवनी परक उपन्यासों का ढेर लगा दिया। कहानी के पारंपरिक ढांचे में बदलाव लाते हुए नवीन कथा प्रयोगों द्वारा उसे मौलिक क्लेवर में विस्तृत आयाम दिया। रिपोर्ताज लेखन, जीवन चरितात्मक उपन्यास और महायात्रा गाथा की परंपरा डाली। विशिष्ट कथाकार के रूप में उनकी सृजनात्मक संपन्नता प्रेमचंदोत्तर रचनाकारों के लिए बड़ी चुनौती बनी। तिरुमल्लय नवाकम वीर राघव आचार्य रांगे राघव, जन्म 17 जनवरी 1923 ईस्वी, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु 12 जनवरी 1962 ईस्वी। इनका मुख्य रूप से पेशा लेखक, उपन्यासकार, जीवनी लेखक का था। इनका मुख्य रूप से भाषा हिंदी का था। ये भारतीय राष्ट्रीयता के थे। इनको आधुनिक काल का कवि माना जाता है। इनकी विधा कहानी, उपन्यास, आत्मकथाएं, रिपोर्ताज में अधिक थी। इनका मुख्य रूप से विषय सामाजिक तथा समाजवादी का था। इनकी उल्लेखनीय काम है कब तक पुकारूं। आइए अब जानते हैं इनका जीवन परिचय विस्तार पूर्वक। इनका मूल नाम तिरुमल्लय नवाकम वीर राघव आचार्य था, लेकिन उन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगे राघव रखा। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 ईस्वी श्री रंगाचार्य के घर हुआ था। इनकी माता श्रीमती कनकवल्ली और पत्नी श्रीमती सुलोचना थी।
इनका परिवार मूल रूप से तिरुपति आंध्र प्रदेश का निवासी था। वैर गांव के सहज सादे ग्रामीण परिवेश में उनके रचनात्मक साहित्य ने अपना आकार गढ़ना शुरू किया। जब उनकी सृजन शक्ति अपने प्रकाशन का मार्ग ढूंढ रही थी, तब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। ऐसे वातावरण में उन्होंने अनुभव किया, अपनी मातृभाषा हिंदी से ही देशवासियों के मन में देश के प्रति निष्ठा और स्वतंत्रता का संकल्प जगाया जा सकता है। यूँ तो उनकी सृजन यात्रा सर्वप्रथम चित्रकला में प्रस्फुटित हुई। सन 1936 ईस्वी से 1937 ईस्वी के आसपास जब वह साहित्य की ओर उन्मुख हुए, तो उसने सबसे पहले कविता के क्षेत्र में कदम रखा और इसे संयोग ही कहा जाएगा कि उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का अंत भी मृत्यु पूर्व लिखी गई उनकी एक कविता से ही हुआ है। उनका साहित्य सृजन भले ही कविता से शुरू हुआ हो, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा मिली एक गद्य के लेखक के रूप में। सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित घरौंदा उपन्यास के जरिए वे प्रगतिशील कथाकार के रूप में चर्चित हुए। सन 1962 ईस्वी में उन्हें कैंसर रोग से पीड़ित बताया गया था। उसी वर्ष 12 सितंबर को उन्हें मुंबई तत्कालीन बम्बई में देह त्यागी। रचनात्मक वैशिष्ट्य। उनका विपुल साहित्य उनकी अभूतपूर्व लेखन क्षमता को दर्शाता है, जिसके संदर्भ में कहा जाता रहा है कि जितने समय में कोई पुस्तक पढ़ेगा उतने में वे लिख सकते थे। वस्तुतः उन्हें कृति की रूपरेखा बनाने में समय लगता था, लिखने में नहीं। रांगे राघव सामान्य जन के ऐसे रचनाकार हैं जो प्रगतिवाद का लेबल चिपकाकर सामान्य जन का दूर बैठे चित्रण नहीं करते, बल्कि उनमें बसकर करते हैं। समाज और इतिहास की यात्रा वे स्वयं सामान्य जन बन जाते हैं। रांगे राघव ने वादों के चौखौटे से बाहर रहकर सही मायने में प्रगतिशील रवैया अपनाते हुए अपनी रचना धर्मिता से समाज संपृक्ति का बोध कराया, समाज के अंतरंग भावों से अपने रिश्तों की पहचान करवाई। सन 1942 ईस्वी में वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखे थे, मगर उन्हें वादग्रस्तता से चिढ़ थी। उनकी चिंतन प्रक्रिया ज्ञात्मक थी। उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की सदस्यता ग्रहण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें उसकी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा नहीं था। साहित्य में वे न किसी वादे से बंधे न विद्या से। उन्होंने अपने ऊपर मढ़े जा रहे मार्क्सवाद, प्रगतिवाद और यथार्थवाद का विरोध किया। उनका कहना सही था कि उन्होंने ना तो प्रयोगवाद और ना ही प्रगतिवाद का आश्रय लिया और ना प्रगतिवाद के चोले में अपने को यांत्रिक बनाया। उन्होंने केवल इतिहास को, जीवन को, मनुष्य की पीड़ा को और मनुष्य की उस चेतना को जो अंधकार से जूझने की शक्ति रखती है, उसे ही सत्य माना। रांगे राघव ने जीवन की जटिलतर होती जा रही संरचना में खोए हुए मनुष्यत्व की पुनः रचना का प्रयत्न किया, क्योंकि मनुष्यत्व के सीजने की व्यथा उन्हें बराबर शालती रही। उनकी रचनाएं समाज को बदलने का दावा नहीं करती, लेकिन उनमें बदलाव की आकांक्षा जरूर है। इसलिए उनकी रचनाएं अन्य रचनाकारों की तरह व्यंग्य या प्रहारों में खत्म नहीं होती, ना ही दार्शनिक टिप्पणियों में समाप्त होती है, बल्कि वे मानवीय वस्तु के निर्माण की ओर उद्धत होती है। और इस मानवीय वस्तु का निर्माण उनके यहाँ परिस्थिति और ऐतिहासिक चेतना के द्वंद्व से होता है। उन्होंने लोक मंगल से जुड़कर
युगीन सत्य को भेद कर मानवीयता को खोजने का प्रयत्न किया तथा मानवतावाद को अवरोधक बनी हर शक्ति को परास्त करने का भरसक प्रयत्न भी किया। कुछ प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों के उत्तर रांगे राघव ने अपनी कृतियों के माध्यम से दिए। इसे हिंदी साहित्य में उनकी मौलिक देन के रूप में माना गया। ये मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित उपन्यासकार थे। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित टेढ़े मेढ़े रास्ते के उत्तर में सीधा साधा रास्ता, आनंद मठ के उत्तर में उन्होंने विषाद मठ लिखा। प्रेमचंदोत्तर कथाकारों की कतार में अपने रचनात्मक वैशिष्ट सृजन, विविधता और विपुलता के कारण वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे। उपन्यास में विषाद मठ, उबाल, राह ना रुकी, बारी बरून खोल दो, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, घरौंदा, लोई का ताना, लखीमा की आंखें, मेरी भाव बाधा हरो, कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश, चीवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज़, बंदूक और बीन जैसे उपन्यासों का संग्रह उन्होंने किया। कहानी संग्रह में संकलित कहानियाँ पंच परमेश्वर, अवसाद का छल, गूंगे, प्रवासी, घिसटता कंबल, पेड़, नारी का विक्षोभ, काई, समुद्र के फेन, देवदासी, कठपुतले, तबेले का धुंधलका, जाति और पेशा, नई जिंदगी के लिए, ऊँट की करवट, बाम्बी और मंतर, गदल, कुत्ते के दुम और शैतान, नए टेक्निक्स, जानवर देवता, भय, अधूरी मूरत, अंतर मिलन की कहानियों इस प्रकार हैं। दधीची और पिप्पलाद, दुर्वासा, परशुराम, तनु, सारस्वत, देवल और जैगिष्व, उपमन्यु, आरुणि जिन्हें उदालक के नाम से भी जाना जाता है, उत्तंक, वेद व्यास, नचिकेता, मतंग, एकत, द्वितीय और तित्र, ऋष्य श्रृंग, अगस्त्य, शुक्र, विश्वामित्र, शुकदेव, वकदालभव्य, श्वेतकेतु, युवाकृत, अष्टावर्क, ओर्व, कट, दत्तात्रेय, गौतम गौतमी, मार्कंडेय, मुनि और शूद्र, धर्मारण्य, सुदर्शन, सन्यासी ब्राह्मण, शंपाक, जैन तीर्थकर, पुरुष तथा विश्व का निर्माण, मृत्यु की उत्पत्ति, गरुड़, अग्नि, त्राक्षी पुत्र, लक्ष्मी, इंद्र, वृतासुर, त्रिपुरासुर, राजा की उत्पत्ति, चंद्रमा, पार्वती, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, मार्तंड, दक्ष प्रजापति, श्वरोवीस, शनैश्चर, सुंद और उपसुंद, नारद और पर्वत, कायोम, सोम, केसरी, दशाश्वमेधिक तीर्थ, सुधा तीर्थ, अहल्या तीर्थ, जाबली गोवर्धन तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ, इंद्र तीर्थ, पौलस्त्य तीर्थ, अग्नि तीर्थ,
ऋण मोचन तीर्थ, पुरुष वस तीर्थ, वृद्धा संगम तीर्थ, इला तीर्थ, नाग तीर्थ, मार्तु तीर्थ, शेष तीर्थ, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, गदल तथा अन्य कहानियाँ, प्राचीन यूनानी कहानियाँ, प्राचीन ब्राह्मण कहानियाँ, प्राचीन ट्यूटन कहानियाँ, प्राचीन प्रेम और नीति की कहानियाँ, संसार की प्राचीन कहानियाँ। यात्रा वृत्तांत। महायात्रा गाथा में अंधेरा रास्ता के 2 खंड के नाम से है। महायात्रा गाथा रैन और चंदा के 2 खंड के नाम से है। भारतीय भाषाओं में अनुदित कृतियाँ जैसा तुम चाहो, हेमलेट, वेनिस का सौदागर, ऑर्थेलो, निष्फल प्रेम, परिवर्तन, तिल का ताड़, तूफान, मैकबेथ, जूलियस सीजर, 12वीं रात, इनके द्वारा रचनाएं जो इस प्रकार हैं। उपन्यास में घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा सादा रास्ता, हुजूर, चीवर, प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू, काका, उबाल, पराया, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, आंधी की नावें, अंधेरे की भूख, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश, बौने और घायल फूल, लखीमा की आँखें, राई और पर्वत, बंदूक और बीन, राह ना रुकी, जब आवेगी काली घटा, धूनी का धुआं, छोटी सी बात, पथ का पाप, मेरी भाव बाधा हरो, धरती मेरा घर, आग की प्यास, कल्पना, प्रोफेसर, दायरे, पतझड़, आखिरी आवाज़। अब कहानी संग्रह इस प्रकार है। साम्राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे ना बुझे, अय्यास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, 5 गधे, एक छोड़ एक। आलोचना में देखते हैं भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका, भारतीय संत परंपरा और समाज, संगम और संघर्ष, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य कला और शास्त्र, महाकाव्य विवेचन, तुलसी का कला शिल्प, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, गोरखनाथ और उनका युग, रिपोर्टाज में तूफानों के बीच। काव्य में उन्होंने लिखा है अज्ञेय, पिघलते पत्थर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, रूप छाया। नाटक में उन्होंने लिखा है स्वर्ण भूमि की यात्रा, रामानुज, विरूढक। पुरस्कार में उन्हें दिया गया है हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार,
जो कि सन 1951 ईस्वी में उन्हें दिया गया था। डालमिया पुरस्कार सन 1954 ईस्वी में उन्हें दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार जो कि 1957 व 1959 ईस्वी में 2 बार उन्हें दिया गया था। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 ईस्वी में उन्हें दिया गया था तथा मरणोपरांत 1966 ईस्वी में महात्मा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह एक लेखक ने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए, अनेकों लेख लिखे और अनेकों उपलब्धियां भी हासिल की। तो इस तरह से उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी लेखन कला के माध्यम से बहुत कुछ लिखा और लोगों को जागरूक किया। तो आज के अध्याय में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में और जानेंगे एक नए लेखक के जीवन के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।